अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरे किचन की हालत से आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे दिमाग की हालत इस वक्त क्या होगी। जिन मेरी बहनों को साजन के घर जाना है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि साजन घर पे नहीं होते हैं, साजन काम पे होते हैं। हम होते हैं घर पे, किचन होता है, ग्रोसरीज होती हैं, वॉशिंग मशीन होती है, बर्तन होते हैं, झाड़ू होता है, पोछा भी होता है साथ में। तो अगर आपको साजन के घर जाना है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें। मेरे किचन की ये हालत इसलिए है क्योंकि मुझे सुबह 7 बजे उठ के अपने हस्बैंड को टैक्सी ड्राइवर बन के काम पे ड्रॉप करना था। उसके बाद वीकेंड अपनी अम्मी के घर गुजारना था और फिर वापस आई हूँ मैं अकेली। हस्बैंड को काम के सिलसिले में कहीं और जाना है और हम आ गए अपने साजन के घर, जहाँ पर ये सब कुछ हमारा इंतज़ार कर रहा था और उसके साथ हमने सारी ग्रोसरी भी कर ली थी। तो हमारे लिए ग्रोसरीज़ और बर्तन और गंदा किचन हमारा वेट कर रहा था। और यहाँ पे छोटे नवाब साहब आके कह रहे थे, मम्मा मेरे साथ आ जाएं और मेरे साथ रेचल देखें। मैंने कहा, बेटा मम्मा की मत मारी गई है, मम्मा को किचन साफ़ करने दें, थैंक यू, आप जाके रेचल देख लें। बर्तनों के बाद अब आ गई है ग्रोसरी की बारी। सब कुछ आराम से निकालें, सब कुछ अपनी जगह पे रखें। बैरिस को मैं थोड़ी देर के लिए बेकिंग पाउडर में डालती हूँ ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो यहाँ पर अब मैं वही करने लगी हूँ। अगर आपको भी बैरिस साफ़ करने का या धोने का तरीका चाहिए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। चले जी, अब हम डस्टिंग करने के लिए तैयार होते हैं। एक बात तो बताएं आप लोग, जब ये 500-600 बंदे मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, शॉर्ट हूँ या नॉर्मल वीडियो, आप लोग मेरी वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो? It only takes 1 second to like the video. सब्सक्राइब करने के लिए भी 1 सेकंड लगता है। अगर आपने मेरी वीडियो देख के मुझे बगैर सब्सक्राइब किए इस दफ़ा गए तो मैंने आपको पकड़ लेना है और फिर मैंने आपसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर सब्सक्राइब और अपनी वीडियो लाइक करवानी है।
चलें जी, अब आते हैं मेरी शॉपिंग की तरफ। ग्रोसरी को छोड़कर मैंने अपने लिए थोड़ा और फैशन का सामान ले लिया। इसको फ़ैशन मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज़ जब मैं अपने घर में मूव हो रही थी तो मेरी अम्मी कह रही थी कि ये इतना सारा सामान आप किस लिए ले रही हैं? तो मैंने उन्हें बोला कि मैं ये फ़ैशन के लिए ले रही हूँ। तो तब से लेके अब तक ये एक नाम पड़ गया है मेरे लिए कि इस लड़की के घर में सामान कम और फ़ैशन ज़्यादा है। ये जो ब्राउन मार्बल की ट्रे है वो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी। तो अचानक एक दिन मैं बैठी हुई थी और मेरे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर एक ऐड आया और वो जनेम की शॉप का ऐड था जहाँ पर ये ट्रे अवेलेबल थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप मेरे साथ वो लेने के लिए जाएंगे, 2 घंटे के अंदर हम पिक कर सकते हैं। बेचारे अगर साथ जाते तो शायद मैं सिर्फ ट्रे ही ले पाती, पर उस दिन हमें कुछ काम पड़ गया और हमें वापस घर आना पड़ा। तो उसके अगले दिन मैं अपनी ट्रे पिक करने गई और साथ में मैंने 2 और चीज़ें ले ली। फिर जब उन्होंने बैग देखा तो उन्होंने कहा कि तुम सारे पैसे मेरे इसी तरह ज़ाया कर दोगी और मुझे बिज़नेस कब करने दोगी? उनको बिज़नेस करना है और मुझे अपने फ़ैशन के लिए सारे पैसे चाहिए। और मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे फ़ैशन का आपके बिज़नेस के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। आप बिज़नेस कीजिए और मुझे मेरा फ़ैशन लेने दीजिए। अभी तो मेरा घर बहुत छोटा है। मेरे हस्बैंड की शामत तो तब आएगी जब मुझे एक बड़ा घर मिल जाएगा। गाइस, मुझे पता है कि आप हेयर ड्रायर के साथ ये आसानी से उतार सकते हैं, पर अब ऊपर कौन जाता है हेयर ड्रायर लेने के लिए? तो मेरा जुगाड़ देखिए जो मैंने नेक्स्ट किया। इस जुगाड़ के साथ भी ये लेबल्स बहुत आसानी से उतर गए थे, तो मैंने शुक्र किया कि अब मैं ऊपर जाने से बच गई। अब हो गया है मेरा कॉर्नर तैयार और ये वाला वाज़ मैंने लिविंग रूम के लिए लिया है, ये किचन के लिए नहीं है। पर फ़िलहाल हम इसको यहाँ रख के बाकी की सफाई करते हैं। मैंने इतनी ढेर सारी बातें कर ली हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब आगे क्या कहूँ। लेकिन आप लोग पूरी वीडियो देखे बगैर भागिएगा नहीं। आफ्टर ऑल आपको साफ़ किचन की लास्ट लुक भी तो देखनी चाहिए।
All done. Thank you for watching, guys. I really appreciate that. अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, कुछ बुरा लगा तो भी बता दीजिएगा. I will see you again in my next video. Thank you for watching. Please share, comment and subscribe the channel. Thank you.